Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो अभी ASC के ग्रुप डी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होगा और मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है अच्छा हो। तो बात करते हैं जो कल से दो न्यूज़ आई थी, एक तो अच्छी खबर थी और एक बुरी खबर थी। यूपी ट्रिपल SC लेखपाल का जिसने भी पेपर दिया था उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अच्छी खबर पहले सुना देते हैं। अच्छी खबर ये थी कि UPSI की ट्रेनिंग जो है वो जैन में स्टार्ट होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो UPSI के बच्चे हैं और जिन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम भी दिया था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ लगभग 2000 के आसपास इतना बच्चा होगा ही होगा उन 10,000 में से, क्योंकि 10,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनमें से 2000 तो बच्चे होंगे ही होंगे जो अच्छे मार्क्स लेके लेखपाल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उनकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो लोग वहाँ पर जाके डीबी नहीं करा पाएंगे। ठीक, पहले अगर ट्रेनिंग पे नहीं जाते तो हो सकता था कि उनमें से कुछ लोग करा भी आते, होता है किसी के अंदर कि वो डीबी कराने ज़रूर जाता, लेकिन अब जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये मान के चलो कि ये उन बाउंड्री वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है, अच्छी खबर है उनके लिए। फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरी खबर जो आई थी वो एक बुरी खबर थी। खबर तो पुरानी है लेकिन लीक अब हुई थी वो PDF, और वो थी कॉलेज से रिलेटेड। जो भी STF ने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी थी, उसमें 68 के आसपास जो कॉलेज हैं लेखपाल की जिसमें एग्ज़ाम हुआ था, लेखपाल भर्ती परीक्षा उन कॉलेजों में हुई थी, वो कॉलेज हैं उसके अंदर। और STF ने ये माना है कि मतलब ये संदिग्ध है। ठीक है, STF ये नहीं बोल रही है कि यही कॉलेज में नकल हुई है और ये बच्चे इतने बच्चे हैं। ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं है, बट जो STF ने जिन लोगों को पकड़ा था उनके पास से डेटा बरामद हुआ है और उन डेटा में ये कॉलेजों की लिस्ट भी थी। ठीक है, तो इस आधार पर, इस बेस पर वो STF बोल रही है कि इनको भाई ब्लैक लिस्ट कर दो और जो भी परीक्षाएं उनमें ही। ठीक है, लगभग 100 के आसपास की ये लिस्ट होगी। ठीक है, तो जिसमें अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम भी हुए थे और लेखपाल उसमें शामिल था। तो अब ये मतलब सोचने वाली बात है, अगर वाकई में ही ऐसा कुछ हुआ है, और जैसे इससे पहले भी STF ने बोला है, जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ी थी खबर कि 15,000 के आसपास संदिग्ध है, तो अगर इतना बड़ा आंकड़ा है तो ये भर्ती कैसे हो पाएगी। अब जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो तो चाह रहे हैं कि भाई भर्ती जो है कंप्लीट हो। ठीक है, और जिनके थोड़े मतलब बाउंड्री पे हैं और जिनके कम मार्क्स हैं वो चाह रहे हैं कि दोबारा से भर्ती हो जाए, क्योंकि भर्ती में बहुत ज़्यादा बलिदान ली हुई है। लेकिन अगर हम देखें दोनों साइडों को, तो इन दोनों साइडों में देखो समय तो बर्बाद होगा ही होगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि भर्ती मतलब चालू रहे, फ्रेश हो जाए और जो कल्प्रिट हैं जिन्होंने नकल की है उनको निकाल दिया जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे बच्चे जिन्होंने नकल करी है वो सब बाहर निकल जाएं, अगर धांधली हुई है तब। ठीक है, रही बात एग्ज़ाम को कैंसिल होने या ना होने की, री एग्ज़ाम की, तो ये सारा जो सब कुछ है ये शासन के ऊपर है। अगर शासन मतलब सरकार हमारी की जो राज्य सरकार है योगी जी की, अगर वो चाहे तो ये पेपर कैंसिल भी हो सकता है, री एग्ज़ाम भी हो सकता है। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हमने देखा था कि ये हुआ था, वहाँ पर 4-5 भर्तियाँ कैंसिल करके यूके ट्रिपल SC से यूके PSC को दे दी थी, यानी कि जो PCS का एग्ज़ाम कराता है आयोग उसको दे दी हैं, और वो भर्ती अब स्टार्ट होने वाली है 18 तारीख को। उसमें पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, फिर 8 जनवरी को उसमें लेखपाल का पेपर भी है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगा कब, जब इसमें शासन खुद चाहेगा। अब हमारे या तुम्हारे बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और फालतू में ये टाइम बर्बाद करना ही बोलूँगा मैं इसको, कि आप इन पे लगातार बने हुए हैं इन सब चीज़ों पे। एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था और अभी भी बहुत से एस्पिरेंट जो हैं वो यही है कि हमारा जो है दिमाग पढ़ाई में नहीं लग पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा है। तो भाई क्यों नहीं हो पा रहा, लेखपाल ही बनना है बस आपको, लेखपाल के अलावा कुछ नहीं करना है। और लेखपाल ही एक ऐसी भर्ती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी आपने अभी जूनियर असिस्टेंट देना है पेट से, जिनका वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम है वो उनको देना है, या जो गर्ल्स हैं उनकी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, वन दरोगा का एग्ज़ाम है। तो भाई साहब इतने सारे एग्ज़ाम हैं, एक एग्ज़ाम को लेके आप क्यों बैठे हुए हैं? डेली वही बातें, वही कट ऑफ कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक जगह कट ऑफ जो है वो बोल रहे हैं कि 80 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, 81 तो हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इन चटपटी और मसालेदार खबरों में मज़ा आता है,
आप इमोजीज भी देते हैं, आपकी इमोजीज से पता लग रहा है कि आप लोग ये मज़ा ले रहे हैं इन सब चीज़ों का, तभी तो सामने वाला बंदा आपको ये बार बार परोस के दे रहा है, ठीक है। वरना वो आपको परोस के ये क्यों देगा, वो रोज़ डेली वही चीज़ आपको लपेट के क्यों देगा कि बंद दरोगा की भर्ती आएंगी, कि एग्ज़ाम का जो लेखपाल का रिजल्ट है वो जनवरी लास्ट में आ जाएगा, शुरू में चल रहा था जनवरी में है, उससे पहले चल रहा था नवंबर में है। तो ये बार बार, क्योंकि आप उसको पता है कि आपको इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, तभी वो उनको नमक मिर्च मसाला लगा के आपके सामने पेश कर रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, आपका मेन मुद्दा क्या है? देखो, ये सारे काम जो है लेखपाल हो या कोई भी भर्ती हो, आयोग के काम है कि एग्ज़ाम कब होना है, कट ऑफ क्या जानी है। हाँ, खबर मिल गई अच्छी बात है, बट ऐसा थोड़ी ना कि हम उसके पीछे लगे पड़े रहेंगे और जो हमारा जो मेन गोल है, मेन टारगेट है, जो हमारा काम है एक्चुअल में, हम उसको छोड़ के इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे। पढ़ाई करना बेसिकली हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। खबर मिल जाए अच्छी बात है कि कट ऑफ कितनी जा रही है पहले से ही पता लग जाए। अब अच्छा, पहले से पता लग भी जाएगा तो क्या तुम उसमें चेंज कर लोगे? अगर तुम्हारे 75 नंबर है तो तुम क्या पास हो जाओगे उसमें, अगर तुमको पहले से कट ऑफ पता लग जाएगी? या 77 नंबर है तो तुमको पहले से अगर पता लग गया कट ऑफ 80 जा रही है या 76 जा रही है, तो उसमें तुम कुछ चेंज कर लोगे? कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज तो तभी कर पाओगे जब आप पढ़ोगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, इन सब बातों से बचें और जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको मतलब फोकस बना के अपना पढ़ाई अपनी कीजिए। हमारा जो चैनल है वो डेडिकेट है इन्हीं चीज़ों के लिए। आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो कंटेंट आप, शायद ही मैं ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि अगर आप किसी को पैसे देंगे, पेड में ख़रीदेंगे ना, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जो हम दे रहे हैं। टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एमसीक्यू के अंदर मिक्स भी मिल रहे हैं, सभी तरीके के इंग्लिश के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, जो डायरेक्टली अभी हमने पैट के एग्जाम देखा था उसमें डायरेक्टली पूछे गए थे, जो ग्रुप में हमने पोस्ट किए थे, डायरेक्टली वैसे ही डिट्टो लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो मेन काम हमारा ये है जो हम छोड़ के दूसरी खबरों में लगे हुए हैं। बिना वजह आप किसी को मतलब इतना हाइप दे दिए हो, वो अपने आप को भगवान समझने बैठा है। तो इस तरीके की आप बातें छोड़कर अपना जो प्राइमरी गोल है उस पर फोकस करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।